बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट तफ़सीलात हैं जो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि शहर इक़्तिदार में हवाओं का जो रुख है वो तब्दील होना शुरू हो चुका है। नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मरतबा फिर से जो लड़ाई है उसका आगाज़ हो चुका है, बल्कि लड़ाई छिड़ चुकी है। इस वक्त कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इस वक्त नवाज़ शरीफ को भी जो कबूलियत है वो नहीं मिल रही। मामला क्या है, क्या इस वक्त जो खिचड़ी है वो बन रही है, कुछ अहम एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आसिफ जरदारी जो हैं वो भी इस वक्त नाराज़ हैं, ख़ास तौर पर जब से जहांगीर तरीन की एंट्री हुई है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब इस वक्त जिस पॉलिसी के ऊपर गामज़न है कि वेट एंड सी, क्योंकि जिस तरह से उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई और पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो पॉलिसी अपनाई हुई है वेट एंड सी वाली, ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी, और इस वक्त इस पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को काफ़ी जो कामयाबी है वो भी मिल रही है। क्योंकि इमरान खान वेट एंड सी की पॉलिसी के बाद जो असल झगड़ा है, जो मैं कह रहा था कि ये सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट इकट्ठे हुए हैं, वैसे इनका जो इतिहाद है वो नेचुरल नहीं अननेचुरल इतिहाद है, और आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, एक दूसरे का गिरबान फाड़ेंगे। तो वही चीज़ इस वक्त हो रही है। आसिफ जरदारी भी इनसे नाराज़ हो चुके हैं। कुछ इस हवाले से भी डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। और इमरान खान साहब की जानिब से आज बड़ा एक अहम पैगाम वंस अगेन आसिम मुनीर साहब को और जनरल बाजवा साहब के साथ कंपेयर करके उन्होंने ये पैगाम दिया है कि माजी में भी इस तरह से उनके साथ हुआ और अब भी इस तरह की जो सोच है वो पाई जा रही है। चूँकि इमरान खान साहब के ऊपर बैन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए थे ज़मानतों के लिए आज भी, और इस दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जो कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुई। बहरहाल ज़ाहिर सी बात रिपोर्ट इस वजह से नहीं हुई कि मीडिया के ऊपर उनका नाम लेना भी बैन है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स हैं। मैसेज भी है जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्या उन्होंने कहा है, इस पर भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन की जो जमात है इसको एक और बड़ा झटका पहुंच चुका है, और अभी ये जमात बनी ही नहीं थी, और इस जमात के बनने से पहले ही एक तो इन्होंने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त जो आपने मूड देखा फवाद चौधरी और दीगर का, उसके बाद से ही इनका जो एक हाइप क्रिएट की गई मीडिया में, वो हाइप जो थी वो यकदम से गिर गई। फिर उसके बाद आज सुबह कल बल्कि ये ख़बर आई कि एक अहम जो इनकी विकेट है वो गिर चुकी है। अब एक और अहम विकेट इनकी गिरी है। रंधावा बरादरान है, ये जहांगीर तरीन में शामिल हुए थे, जहांगीर तरीन की जमात में इस्तेकाम पाकिस्तान में, और इन्होंने अब जहांगीर तरीन की जमात से ख़ुद को अलहदा कर दिया है। बल्कि ना सिर्फ ये जो रंधावा बरादरान है, बल्कि इस वक्त जो जहांगीर तरीन की जमात की पोजीशन है, इनकी जमात के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है, इनकी लोग इनसे ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ मज़ीद नहीं चलेंगे और इस तरह से आपको चलाना भी नहीं चाहिए। आपको ये करना चाहिए, या तो हमें नून लीग में या पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तो ये तो जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो क्विकली डिसीजन ले लिया। बहरहाल इस वक्त ये जो एक बहस है वो इनके अंदर चल रही है, और बड़ी जल्दी जहांगीर तरीन की ये जो सारी विकटें हैं, जिस तरह से ये कह रहे थे कि 22 मिनट में हमने जमात बना ली है, तो इसी तरह से 22 मिनट से भी कम टाइम में इनकी जो जमात है वो टूटेगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग में तो नहीं जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी में चांसेस है कि ये सारे जो लोग हैं वो शायद उसमें जम हो जाएं, या जहांगीर तरीन की जमात भी उसमें जम हो जाए। तो ये धड़न तख्ता तो हो चुका है जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन लंदन भी गए हैं आज। लंदन क्यों गए हैं, नवाज़ शरीफ को क्यों वो मना रहे हैं, इस पर भी आगे चलकर आपसे जो गुफ्तगू है वो मैंने करनी है। बहरहाल जहांगीर तरीन की जो जमात है उसका धड़न तख्ता हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, इस पेशी के दौरान इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, बहुत सारी गुफ्तगू की है, लेकिन जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें मैसेज है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। खान साहब ने ये कहा है कि जनरल बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, जनरल बाजवा को खौफ था कि मैं इसे डी नोटिफाई कर दूँगा। जनरल बाजवा को खौफ था कि मैं इसे डी नोटिफाई कर दूँगा। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई और फिर उसके बाद वोटिंग का इशू हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और अदम एतमाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोटिंग नहीं हो रही थी, रात को 12 बजे के बाद हुई, और उस वक्त ये एक सारा माहौल बना था कि बख्तर बंद गाड़ियाँ जो है वो डी चौक में इधर रेड जोन में आ चुकी हैं, और टेक ओवर जो है वो कई जगह पर कुछ हुआ है, मतलब टेक ओवर ऐसे कि वहाँ की जो सिक्योरिटी वगैरह है वो शायद चेंज हुई है। फिर इसके अलावा माहौल ये बनाया गया कि शायद इमरान खान साहब को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं किसी को, जाते जाते इमरान खान साहब को इस तरह का काम करेंगे, तो इस वजह से इमरान खान साहब को ये काम नहीं करने देना।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एकदम से आधी रात की जो अदालतें थी वो भी खुल गई थी। तो ये असल में इमरान खान साहब को उस तरफ इशारा था और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उस वक्त भी वाजवा खौफ था, लेकिन मैंने किसी को भी कि मैं इन्हें डी नोटिफाई कर दूँगा। 3 वाक़े पर इससे ये खौफ था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि 3 मौक़ों पर ये खौफ था। एक तो चलो उस तरफ इशारा है, एक गालिबन शायद जब वो तकर्री वगैरह कोई होनी थी उस टाइम शायद मामला होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने ये मामला क्लियर किया। और ये क्यों क्लियर किया, इसमें मैसेज था मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए, वो ये कि अब भी खौफ है कि मैं बदला लूँगा। यानी कि इमरान खान साहब ने उससे कंपेयर करके कहा कि अब भी ये खौफ है कि शायद मैं जो बदला है वो लूँगा, मैं अपनी ज़ात नहीं कानून की बालादस्ती के लिए सब कर रहा हूँ। तो ये एक इमरान खान साहब पहले भी इस हवाले से मैसेज दे चुके हैं और अब भी कह चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो इसमें मतलब उस वक्त भी खौफ था, अब भी यही चीज़ चल रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कोई जो कदम है वो नहीं उठाने जा रहा। और आपने देखा भी होगा कि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से प्रेसिडेंट ने दस्तखत करने थे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, उन्होंने समरी के ऊपर जो दस्तखत थे वो किए और जो तैनाती थी वो की, और इमरान खान साहब ने भी क्लियर जो मैसेज है वो दे दिया है। तो बहरहाल एक तरफ तो इमरान खान साहब की वेट एंड सी वाली पॉलिसी और दूसरी तरफ ये मैसेज उन्होंने दे दिया कि इस तरह की कोई जो चीज़ है वो नहीं होने जा रही। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रही है वो क्या मामला है। इस वक्त नाज़रीन कुछ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक जावेद लतीफ़ की और एक राना सनाउल्लाह की। इनको आप कंपेयर करें और इन चीज़ों में जो छुपे हुए मैसेजेस, जावेद लतीफ़ की तो बड़ी पहेलियां बुझाते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उन्होंने की, लेकिन इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मैसेजेस भी थे और उन मैसेजेस में साफ साफ ये उन्होंने कह दिया कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनको कबूल नहीं किया जा रहा। आपको नवाज़ शरीफ को कबूल करना होगा और इमरान खान के ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा जो कार्रवाई है वो करनी होगी। एक तो बार बार आप देख रहे होंगे कि हुकूमत की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि 9 मई के मामले के ऊपर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को बार बार जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और इसी दौरान आपको याद होगा कि गालिबन कल के वीलॉग में मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि इमरान खान के अगेंस्ट जो कहा जा रहा है कि आर्मी अदालतों में के अंदर या फ़ौजी अदालतों के अंदर या आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ौज की जानिब से अभी तक इमरान खान का नाम नहीं डाला गया या कहा गया कि इस तरह से जो कार्रवाई है उनके अगेंस्ट करनी है। जो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है उनके नाम तो कोई 70 के करीब कुछ इस तरह से थे, फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के नाम गए भी हैं। वो लोग थे जिन्होंने जलाओ वगैरह किया जो कि नहीं भी करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान का जो नाम है अभी तक वहाँ से नहीं आया। लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है हमारे पास सबूत हैं और ये कार्रवाई की जाएगी। तो बेसिकली मामला ये है कि ये एक प्रेशर डाला जा रहा है या एक ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है या लंदन प्लान का बताया जा रहा है या नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ और ये काम भी अब आपने करना है, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो सफाया है वो किया जाना चाहिए। लेकिन ये मैसेज शायद दूसरी तरफ से अभी चूँकि ज़ाहिर सी बात है तहकीकात और चीज़ें वगैरह हुई होंगी और इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि मजम्मत भी की और उन्होंने कहा कि इस तरह से तो वो नहीं कह रहे थे। फिर यास्मीन राशिद साहिबा की जो वीडियोस वगैरह हैं कुछ सामने आई हैं जिनमें वो रोक भी रही हैं कि ये कुछ शरारती अनासिर हैं जो कि ये कर रहे हैं, इनको रोको और इधर पीछे आओ। तो बहरहाल एक चीज़ तो ये हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन बार बार जो चीज़ कही जा रही है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 या 3 हफ़्तों के बाद जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हम करेंगे। तो ये भी एक इस तरफ इशारे हैं कि शायद दूसरी तरफ से अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो हम जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। हालांकि उनकी जानिब से किया नहीं जा सकता, कोई प्रूफ अभी तक ऐसे इमरान खान के अगेंस्ट सामने नहीं लाए जा सके। बहरहाल एक तो रीज़न ये हो गई। दूसरी तरफ नाज़रीन जो जावेद लतीफ़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें वो क्या कहते हैं, एक तो वो बार बार कह रहे हैं जी कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए। फिर इसके अलावा जो है वो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं होगी और उस ओवरऑल उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी जाए। एक तो ये 2 उसकी जो बातें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मज़ीद इससे ये जो मेरा जो तज़िया है जो उसको सुनने के बाद ओवरऑल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जावेद लतीफ़ जो हैं वो वैसे भी इसी मामले के लिए ही मशहूर हैं। तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए और दूसरा कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, यानी कि ये जो जहांगीर तरीन की लॉन्चिंग हुई है इससे वो खुश नहीं है। आपको याद होगा पहले भी मैंने आपको बताया था कि जहांगीर तरीन की लॉन्चिंग से जो नुकसान है वो नवाज़
नवाज़ शरीफ होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं जी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अभी इस बात का इदराक हो चुका है कि ये जो शफ़क़त का हाथ है ये हमारे सरों से उठ चुका है और ये कहीं और पर जा रहा है, या पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है या जहांगीर तरीन की तरफ जा रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से ये जो बातें इस तरह की उनकी जानिब से की जा रही हैं और ये जो एक लड़ाई है इसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरे ख़्याल से जिस तरीके से इन्होंने किया था कि ये बिल्कुल खामोश हो गए थे, इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो आमने सामने कर दिया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इस तरह से तब्दील हो गई है कि इमरान ख़ान साहब वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर गामज़न हैं और दूसरी तरफ जो है वो नवाज़ लीग जो है उनके ये जो क्लैशेस हैं उसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक जो कबूलियत है वो नवाज़ शरीफ को भी नहीं मिल रही है। और इसी तरह से जो आसिफ ज़रदारी हैं वो भी सिचुएशन के ऊपर नाराज़ हैं और आसिफ ज़रदारी की जो नाराज़गी की वजह है, एक तो उनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह जहांगीर तरीन का भी मामला है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सॉर्ट आउट हो रही हैं कि ये जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है या इसी ग्रुप का बड़ा हिस्सा जाकर आसिफ ज़रदारी के साथ मिल जाएगा। तो आसिफ ज़रदारी इस मामले के ऊपर नाराज़ भी हैं, लेकिन नून लीग को ये जो नाराज़गी है उसका उन्होंने इजहार भी कर दिया और नून लीग को उन्होंने थोड़ा सा खींचा भी है। खींचा कैसे आसिफ ज़रदारी ने? एक तो जो नजम सेठी वाला मामला है, नजम सेठी और ज़ुका अशरफ वाला, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, हालांकि जब तैनाती हुई थी तो उस वक्त भी ये कहा जा सकता था कि नजम सेठी नहीं हमारा बंदा होगा, लेकिन अभी ये पंगा लिया गया है तो ये बताया गया है नवाज़ शरीफ को, नून लीग को, कि आपने अपनी औकात में रहना है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से खींचूँगा आपको। और दूसरा बड़ा मामला आज पेश आया कि जो बजट सेशन है इसमें बहस चूँकि होनी है तो इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बहस के अंदर हिस्सा नहीं ले रही, तो इससे एक दूसरा ये भी वो तासुर क्रिएट करेंगे या एक बयानिया बनाएंगे कि देखिए ये जो बजट था ये इसमें तो हम आई नहीं, हमने बजट पेश ही नहीं किया, आवाम में जाके वो बयानिया बनाएंगे। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ख़ुद को इस हुकूमत से अलहदा भी करना है। तो ये इस वक्त ओवरऑल इनके अंदर जो लड़ाई वाली सिचुएशन है वो शुरू हो चुकी है, आगाज़ इसका हो चुका है, बल्कि ये आगे मामला इस वक्त बढ़ रहा है। इसके अलावा जो जहांगीर तरीन है वो भी लंदन गए हैं नवाज़ शरीफ को मनाने के लिए कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है नज़र आ रही हैं चीज़ें ऐसा है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जहांगीर तरीन को हम अपने साथ नहीं मिलाएंगे, हमारे अपने लोगों की जो हुकूमत है वो ही होनी चाहिए, क्योंकि इस बात का उन्हें इदराक हो चुका है नून लीग को कि ग्राउंड्स रियलिटीज़ तो ऐसी हैं कि हम लोग तो बिल्कुल मारे गए हैं, हम तो जीतने की सिचुएशन में नहीं है, आवाम वोट नहीं देगी, तो जो एक सहारा है या जो ये क़ुव्वतें हमारे साथ हैं ये हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन ये भी हमारे साथ नहीं है, तो ये दस्ते शफ़क़त कहीं और रख दिया गया है। तो इस वजह से ये जो सारी गड़बड़ है, जो लड़ाई है, उसका यहाँ पर आगाज़ हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे ये जो सारी पॉलिटिक्स, जो सारी सूरत हाल है ये एकदम पलटा खाएगी और आप ये भी देखेंगे कि कैसे इमरान खान साहब की आहिस्ता से जो वापसी है वो होगी और मेरे ख्याल से ये एक मुस्बत कुछ मैसेजेस भी होंगे। इवन कि आज के जो मैसेज उन्होंने दिया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अगर इस तरह से सोचा जा रहा है या कुछ इस तरह से बयानिया बनाया जा रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये इस वक्त इधर की सूरत हाल होगी। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आपको एक ख़बर जो है वो मैं देता चलूँ और ये ख़बर बेसिकली इलेक्शंस के हवाले से है। इलेक्शन का जो फ़ैसला 14 मई को दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो आई थी और उस दरख्वास्त के आने के बाद जो लास्ट शेयरिंग हुई थी उसमें ये इस्तदा की गई थी अदालत से कि 3 रुकनी जो बेंच है ये केस नहीं सुनेगा, इसको लार्जर बेंच बनाया जाए। तो उस दौरान एक्सेप्ट नहीं किया गया था प्रोसीडिंग के दौरान और आज बाकायदा तौर पर इसकी कास्ट लिस्ट जारी हुई है और इस कास्ट लिस्ट के आने के बाद इसमें जो जजेज़ हैं वो सिर्फ 3 ही हैं, यानी कि लार्जर बेंच नहीं बनाया गया इस दरख्वास्त के ऊपर और 3 ही जजेज़ यानी कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 3 जजेज़ इस केस की समाअत करेंगे, यानी कि जो लार्जर बेंच की इस्तदा थी वो इनकी मुस्तरद हो गई है। तो कल इस केस की समाअत है यानी कि 13 जून को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और चीज़ें इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं। आप देखेंगे कि ये 2-3 हफ्तों के अंदर बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं वो आपको होती हुई नज़र आएंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम ख़बर थी। इसके अलावा और मैं देख लूँ कोई और जो है वो चीज़ अगर रह गई हो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो बहरहाल आने वाले दिनों में मैं तो ओवरऑल ये जो इस वक्त हालात वगैरह चल रहे हैं इमरान खान साहब के बज़ाहिर इस तरह से शायद लग रहा है कि कुछ फेवर में नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के हक़ में कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ आपने अगर देखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से या परवेज़ खटक साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो भी पार्टी छोड़कर जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहाँ पर भी इस वक्त जो मुकम्मल खामोशी है वो छाई हुई है और मामलात भी चल रहे हैं। इवन के इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क के अंदर भी जो कुछ सरगर्मियाँ हैं उसका आगाज़ हो चुका है। वकला की बड़ी जो तादाद है वो डेली बेसिस पर इमरान खान साहब के साथ ज़मान पार्क में मिल भी रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार कर रही है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब टिकटों का जो मामला है उसको भी देख रहे हैं कि अब जो टिकट्स वगैरह हैं वो किसको जारी करने हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट्स आती हैं, जो चीज़ें होती हैं, आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।